साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है उसके तहत दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को देख रहे हैं। और इसमें जो 8वां सेक्शन कल्चर से रिलेटेड है उसका जो चौथा पॉइंट है आपका दुर्गा पूजा, यहाँ पे उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गई है और इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने सूचीबद्ध किया है। अब इससे संबंधित जो तथ्य उनको देखें तो इस उपलब्धि से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समुदाय में सभी पारंपरिक शिल्पकार, डिजाइनर, कलाकार और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक तथा साथ ही पर्यटक एवं आगंतुक भी शामिल हैं। सांस्कृतिक विरासत की बात करें कि सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, तो यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत सिर्फ स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह तक ही सीमित नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सवों का आयोजन, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रथाएं या पारंपरिक शिल्प का उत्पादन करने के लिए ज्ञान एवं कौशल आदि। अब आगे बात कर लेते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आईसीएच के बारे में। तो यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पारंपरिक, समकालीन और एक ही समय में अस्तित्वमान तथा समावेशी, प्रातिनिधिक व समुदाय आधारित होती है। यह बढ़ते वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा यह विभिन्न समुदायों के मध्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अर्थात इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक समझ है। यह अंतर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने में मदद करती है, साथ ही जीवन के अन्य तरीकों के लिए पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करती है। इस सूची में मानवता की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत की सूची है, इसकी प्रतिनिधि सूची में वर्तमान में 492 धरोहर शामिल हैं पूरे वर्ल्ड की। और इसमें भारत की तरफ से कितने शामिल हैं, तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल हैं। तो ये संख्या याद रखिएगा। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो अभी सबसे लेटेस्ट जो आपका शामिल हुआ है वो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा शामिल हुई 2021 में। अब हम लोग थोड़ा शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहला जो था आपका 2008 में वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को शामिल किया गया। फिर 2008 में ही देखिए 3 को शामिल किया गया था। एक तो वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, दूसरा रामलीला और तीसरा था केरल का कुटियट्टम संस्कृत रंगमंच। इसको 2008 में शामिल किया गया था। फिर 2009 में देखें तो गढ़वाल उत्तराखंड का रम्मन उत्सव, इसको शामिल किया गया। 10 में 3 को शामिल किया गया, एक केरल का मुडियट्टू, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज का छऊ नृत्य। ये आपका असम, उड़िया और पश्चिम बंगाल में ये तीनों होते हैं। इसके अतिरिक्त 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप को शामिल किया गया। 2013 में मणिपुर का संकीर्तन को शामिल किया गया और फिर 2014 में पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प तथा जठिया लाल गुरु के ठठेरे जो कि पंजाब का है, यह इसको शामिल किया गया 2014 में। फिर 2016 में 2 को शामिल किया गया, एक नौरोज, दूसरा योग को, जबकि 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया और फिर 2017 के बाद 2021 में जो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। तो 2017 के बाद जो है शामिल हुआ, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।